नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। 2023 का पहला नवरात्र शुरू होने वाला है। इस खास मौके पर आपको क्या चीजें अवश्य नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि का अगर आप व्रत करते हैं और इस पूजा का पूरा फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नवरात्रि में क्या खास ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामना पूर्ण हो, आपकी पूजा सफल हो। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत से होती है। साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। चैत्र और आश्विन माह में आने वाली नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। वहीं आषाढ़ और माघ की गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। नवरात्रि का उद्देश्य मां दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा करना है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। हिंदू साल भर में कुल 4 नवरात्रि मनाते हैं। उनमें से केवल 2 चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में व्यापक उत्सव देखे गए हैं, क्योंकि ये रीतियों की शुरुआत के साथ मेल खाते हैं। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से इस बार शुरू हो रही है। नवमी तिथि होगी 30 मार्च 2023 को और 31 मार्च 2023 को दशमी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के समय पूजा करने से लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और उन लोगों की आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी होती है। कहते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाने वाली चैत्र नवरात्रि के दिन जो व्यक्ति मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि का बहुत ही खास महत्व है। मां दुर्गा की कृपा से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन नवरात्रि के समय अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो तो इसके लिए आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। नवरात्रि के समय आपको इन 8 चीज़ों से अवश्य ही बचना चाहिए। पहला चीज है बिस्तर पर सोना। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखते समय किसी भी विलासिता को कम से कम करना चाहिए। क्योंकि नवरात्रि उपवास और प्रार्थना का पवित्र त्योहार है, इसलिए लोगों को फर्श भूमि शयन पर सोने की सलाह दी जाती है। फर्श पर सोना भी हमें धरती माता से जोड़े रखता है और विनम्रता को प्रोत्साहित करता है। साथ ही फर्श पर सोने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है और कमर दर्द की समस्या कम होती है। इसलिए नवरात्रि के समय आपको फर्श पर ही सोना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होगा, व्रत का पूरा फल भी आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज है, किसी भी तरह की बहस या हिंसा आपको इस समय नहीं करना चाहिए। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार त्योहार ऐसे अवसर होते हैं जब देवी देवता हमारे घरों में आते हैं। यह हमेशा समझा जाता है कि इन दिनों शांति अपनाना चाहिए ताकि ईश्वर हमें खुशी, सौभाग्य और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे सके। नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार के तर्क, झगड़े या हिंसा से बचना चाहिए। बहस से बचना क्रोध और घृणा की भावनाओं को दूर रखता है। यह हमें लचीला होने और शान से जीने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए नवरात्रि के समय आप किसी भी तरह की लड़ाई, झगड़े, बहस, हिंसा आप न करें, तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। तीसरी चीज है, घर को कभी भी नवरात्रि के समय में आप खाली न छोड़ें। अगर आप अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, तो निश्चित रूप से घर में किसी न किसी को अवश्य रहना चाहिए। कई लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास रख करके और अखंड दीप जला करके नवरात्रि की पूजा करते हैं। अगर अखंड ज्योत
जलाई गई है आपके घर में, तो किसी न किसी को घर पर रहना ही चाहिए। माँ दुर्गा के प्रति भक्ति व्यक्त करने के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है और ज्योति के लगातार प्रकाश के लिए किसी को पूरे 9 दिन तक इसकी देखरेख करने की आवश्यकता भी होती है। ज्योति को घर में किसी के साथ अकेला छोड़ना देवी का अपमान माना जाता है। अखंड ज्योत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसे दिया जलता है और अंधेरे स्थानों को भी रोशन करता है, हमें अपने बुरे समय में कभी भी आशा नहीं छोड़ना चाहिए। अखंड ज्योत का यह पालन भक्तों को आशा और दृढ़ता भी सिखाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो निश्चित रूप से घर में किसी न किसी को अवश्य रहना चाहिए। अब जो अगली चीज है, नवरात्रि पूजा अनुष्ठानों का पालन करते समय ब्रह्मचर्य में रहना और शारीरिक संबंधों से बचना आवश्यक है। अगर आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इनसे आप अवश्य ही बचिए। ऐसा करने से आपका ध्यान केंद्रित रहता है और आपको अपनी इंद्रियों और अंगों पर शक्ति मिलती है। हमारा ऊर्जा स्तर बिना किसी मोड़ या परिश्रम के ऊपर जाता है और इसलिए हम अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं। यह हमें ज्ञान मार्ग पर ले जाता है और हमें ज्ञान और धैर्य को आत्मसात भी करता है। इसीलिए नवरात्रि के व्रत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शारीरिक संबंध से आपको बचना चाहिए। जो अगली चीज है, नवरात्रि में आपको किस चीजों से बचना चाहिए। देखिए, मांसाहार या गरिष्ठ भोजन भी आपको नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान भक्तों द्वारा मांसाहारी भोजन और किसी भी प्रकार के गरिष्ठ भोजन से सख्ती से परहेज करना चाहिए। मांसाहारी भोजन करना पाप माना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी जीव की बलि देना शामिल है। लहसुन, प्याज आदि से बने भोजन भी आपको इस समय नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सात्विक आहार का हिस्सा नहीं है। सात्विक आहार शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और बेहतर पाचन और आपकी जो ध्यान है उसको भी केंद्रित करता है। जो भी आपके नॉन वेजिटेरियन है या गरिष्ठ भोजन है, अगर आप ये करते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, पूजा में आपको मन नहीं लगेगा और पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा चूंकि नवरात्रि का अर्थ मौसम परिवर्तन है, इसलिए प्याज और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को गर्म कर सकते हैं, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप नवरात्रि के समय में कभी भी मांसाहार, गरिष्ठ भोजन, लहसुन प्याज से बने भोजन आप बिल्कुल ना करें। अगली चीज है, नवरात्रि के समय में आपको अपना बाल, नाखून या हजामत नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटने से भी बचते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये गतिविधियां उनकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए की जाती है और इसलिए नवरात्रि पूजा के उद्देश्य से भटक जाती है। इस नियम के पीछे व्यावहारिकता यह है कि चूंकि नवरात्रि मानसून के अंत के दौरान शुरू होती है, जिसमें बहुत अधिक नमी होती है, शेविंग करते समय एक कट को ठीक होने में काफ़ी समय भी लग सकता है। आप ध्यान रखिए, इस समय आप नाखून, हेयर कटिंग या अपना शेविंग ना करें, इससे बचिए, तभी आपको पूरा फल प्राप्त होगा। इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा। देवी दुर्गा की कृपा से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, इस समय चिल्लाना या बहुत ज्यादा बात भी आपको नहीं करना चाहिए। खास करके महिलाओं को नवरात्रि के दौरान मौन व्रत का पालन करने के लिए ऐसा हम लोग कहते हैं कि इस समय अगर महिलाएं मौन व्रत का पालन करते हुए पूजा करें तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है। यह मां दुर्गा के प्रति समर्पण और राक्षस राजा महिषासुर को हराने में उसकी वीरता और शक्ति के सम्मान में व्यक्त करने का एक तरीका है। ध्यान के साथ मौन व्रत हमारी जागरूकता को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह हमें अपने मन और वाणी पर भी नियंत्रित देता है
और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे हम अधिक जागरूक बनते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि इस समय आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना है, चिल्लाना भी नहीं है, जोर जोर से ज़्यादा बातें भी नहीं करना है, और जितना कम बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पूजा अच्छा होगा, ध्यान केंद्रित रहेगा और आपकी ऊर्जा भी आपके साथ रहेगा। इस तरह से आप ध्यान रखते हुए अगर हम नवरात्रि की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर कामना पूर्ण होती है। एक चीज और जो बहुत लोग गलती करते हैं, नवरात्रि के समय में जब भी आप दान करते हैं तो दान से पहले कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा व्रत करते हैं जिसमें आप दान करना चाहते हैं तो दान करने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। हर अनुष्ठान कम भाग्यशाली को दान और उपहार देने से पूरा हो जाता है। जो गरीब लोग होते हैं, जो कम भाग्यशाली लोग होते हैं, उसे दान देने से आपका अनुष्ठान पूरा होता है। कन्या पूजन नवरात्रि के अष्टमी या नवमी तिथि के दौरान भी किया जाता है, जहां 9 लड़कियों को भक्तों द्वारा अपने घरों में आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। लोग दान के बाद ही खाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन दान और दान के माध्यम से उन्हें सबसे पहले देवी माँ की सेवा करने की आवश्यकता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आप कोई व्रत करते हैं, नवरात्रि का व्रत हो या कोई अन्य व्रत हो, तो आप दान अगर करना चाहते हैं तो दान के पहले आप भोजन ना करें। आप दान कर लीजिए, उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के दौरान आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किन 8 चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि आपकी पूजा सफल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन में भी नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।